हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। डिफाइन द स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? डिस्कस द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी। कंपनी के एडवांटेजेस और कंपनी के डिसएडवांटेजेस हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली क्या होती है? ये ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको एक लीगल स्टेटस मिलता है सब्जेक्ट टू अ सर्टेन लीगल रेगुलेशंस, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू कैरी ऑन द बिजनेस। मतलब कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर जो जो नॉर्म्स लगते हैं वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जनरली कंट्रीब्यूट मनी फॉर द सम कॉमन पर्पस। जो एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस के लिए सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड सच कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और यही कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं हमारी कंपनी की। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल आर इट्स मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो भी पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल वो उनके क्या हो जाते हैं? मेंबर हो जाते हैं। एवरी मेंबर कंट्रीब्यूट द मनी एज पर देयर ओन एबिलिटी। अपनी खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डिजायर द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू व्हिच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज कॉल्ड शेयर। और जो प्रोपोर्शन का कैपिटल का वो हिस्सेदारी बन रहे हैं हर मेंबर को अपन क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। Therefore, the members of the joint stock company are known as shareholders। तो हर एक मेंबर के पास जितना भी यहाँ पे शेयर आता है वो बेसिकली कवर किस चीज में होता है? शेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे बात आ रहे हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज द शेयर कैपिटल। और जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, जैसे कंपनी के केस में होता है। द टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स नोन एज शेयर्स। टोटल कैपिटल जो डिवाइड होती है वो बहुत सारी यूनिट्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसको हम एक इंडिविजुअल यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। वन में have heard of the names of the joint stock companies like the Birla Group of Companies, Reliance Industries Limited, Tata Iron and Steel Limited, Hindustan Lever Limited, Learson and the Turbo Steel Authority of India, Palsra, Ponds India Limited. The company are governed by the Indian Companies Act 1956 के according governed है वो। The act defines a company as an artificial person creating by the law। ये act जो define करता है वो क्या define करता है कि जो person एक artificial होता है जो कि created by law है, separate legal entity है with a perpetual succession and a common सील। जहां पे एक परपेचुअल सक्सेशन और एक कॉमन सील भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंपनी के क्या होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेम है जैसे कंपनी के केस के अंदर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की। A joint stock company is created by the law and does not possess the physical attributes of the natural person। कोई भी physical attributes cover नहीं होते यहाँ पे natural person के, and therefore called an artificial person। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक artificial person status, and it can sue or can be sued by any other person। इसका एक separate legal status होता है। मतलब कोई भी person कंपनी के नाम पर कोई भी क्लेम कर सकता है या कंपनी भी किसी के नाम पर क्लेम कर सकती है। Separate legal entity। The major advantage is that being an artificial person, a company has an existence independent of its members। कंपनी की जो exist members से थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन ओन द प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आकर, एंड कंडक्ट अ लॉफुल बिजनेस इन इट्स ओन नेम। अपने नाम पे कोई भी जो भी लॉफुल काम है वो कर सकती है। कैन बी स्यूड एंड कैन बी स्यूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये स्यू भी कर सकती है, इसके खिलाफ भी स्यू हो सकता है कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द एक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एक्स के लिए कोई भी शेयर होल्डर रिस्पांसिबल नहीं है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सील की। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएटेड होती है लॉ के तहत एंड डज नॉट पोसेस द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। कोई भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नहीं होते किसी भी नेचुरल पर्सन की या किसी भी या फिर एवरी कंपनी हैज अ कॉमन सील। हर एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है, कॉमन सिग्नेचर होती है। हम सील की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेड व्हाइल द सीलिंग विद द आउटसाइडर्स एंड ऑल इट्स स्टेक होल्डर। अगर वो आउटसाइडर्स या फिर स्टेक होल्डर्स से क्या करता है? डील करता है। तो कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर द यूज ऑफ द कॉमन सील। कंपनी रिस्पांसिबल है कि इसी कॉमन सील को वो हर एक ऑथराइटी लेटर के अंदर यूज करेगी। एनी डॉक्यूमेंट विद द कॉमन सील ड्यूली साइंड बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो भी कॉमन सील के अंदर अथॉरिटी है वो ड्यूली साइंड होता है एक ऑफिसर से कंपनी के। इज बाइंडिंग विद द कंपनी। जो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग का रेगुलेशन डाल देता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। A joint stock company is created by the law। एक joint stock company created होता है law के तहत, and its survival is not affected by the lunacy, insolvency और retirement of any। retirement पे होने पे, insolvency होने पे, death के होने पे या कोई भी person काम नहीं कर पाता उससे ये कंपनी law के तहत इसकी कंपनी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। Company once formed continue to exist at long as fulfill the requirement of law।
होती है तो वो तब तक काम कर सकती है जब तक वो लॉ के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर रही हो। द ओनरशिप ऑफ द फर्म में चेंज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो ओनर्स है फर्म के वो चेंज हो सकते हैं ओनरशिप को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करके, बट इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, लेकिन इससे एग्जिस्टेंस जो भी है कंपनी की उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होती है। Limited liability. In the case of the payments the debt by the company, a shareholder is held liable for the extent of the face value of the shares. Liability हमेशा लिमिटेड होती है, मतलब जितना लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर कंपनी डूबती भी है तो उनका उतना ही पैसा डूबेगा जितना उन्होंने लगा रखा है, इससे ज्यादा की कोई भी लाइबिलिटी उनकी नहीं है। The liability of the member of the joint stock company is limited with the guarantee of the shares of his own hand, and the personal property is not the stake for the payment of the company's liability. कंपनी की लाइबिलिटी का पेमेंट किसी भी मेंबर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं करना है, उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही है। Transferability of the shares. The members, shareholders of the company are freely to transfer the shares held by them or else anywhere else, and there is no restriction on their own share. अपने खुद के शेयर के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, इजीली वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर को बहुत ही आसान तरीके से। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो when the company has registered by the completing the formalities prescribed under 1956 it came into the existence। 1956 का जब एक्ट आया था कंपनीज का तो ही ये कंपनी का भी जन्म हुआ था। कंपनी इज फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ द ग्रुप ऑफ द पर्सन नोन एज अ प्रमोटर। बहुत सारे लोगों के इनिशिएटिव के साथ ही कंपनी बनाई जाती है, उन लोगों को हम प्रमोटर्स बोलते हैं, जो कि एक लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके रजिस्ट्रार के अंदर इस कंपनी को फॉर्म करते हैं। मेंबरशिप, there are the difference between the member and the private limited company and the public limited company। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर और पब्लिक लिमिटेड के अंदर कोई ना कोई मेंबर्स के अंदर डिफरेंस होता है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिनिमम 2 पर्संस होते हैं मेंबर की तरह और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एम्प्लॉय एज द मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय एज द मेंबर्स। बट इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम तो 7 पर्संस होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक लिमिटेड के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमको चाहिए 3 एंड मैक्सिमम चाहिए हमको 12 एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटिंग मोर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत सारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को हम इजीली अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द परमिशन इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन अगर ले ले तो हम। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, एंड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देयर इज नो लिमिट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। मैनेजमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का फॉलो द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वेयर ओनली इलेक्टेड डायरेक्टर्स मैनेजेस द बिजनेस। सिर्फ इलेक्टेड डायरेक्टर्स ही मैनेज कर सकते हैं पूरे बिजनेस को, जिनके पास राइट है पार्टिसिपेशन में देने का। इन द अदर वर्ड्स द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है, जिनको हम यहाँ पे डायरेक्टर बोलते हैं। इवन दो द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ही क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं हमारी कंपनी के। ऑल ऑफ देम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, कोई भी जना मैनेजमेंट के प्रोसेस के ऊपर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। Raising of capital, the joint stock company generally raise a large amount of capital through the issue of shares। शेयर्स को इशू करके जो भी पब्लिक के ऊपर शेयर्स इशू करते हैं उसके थ्रू ये अपने रेज करते हैं अपने कैपिटल को। कंपनी कैन कलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइनेंस थ्रू द इशू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर्स को रखकर वो अपने पार्टिसिपेशन कर सकती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो शेयर्स हो। A company can also collect the deposit from the public to meet the financial requirement। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट अप करने के लिए पब्लिक से डायरेक्टली फंड्स भी बोरो कर सकती है कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा राइट है। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। तो मेंबर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स की जितनी भी फेस वैल्यू है उसके एक्सटेंट तक ही रहती है। सच लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट हेल्प द कंपनी टू रेज द ह्यूज कैपिटल बाय अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट द कंपनी। कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी स्मॉल मेंबर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सबसे एक बड़ी कैपिटल बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। द रिस्क टॉकिंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी इज मोर ड्यू टू द लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी के तहत जो रिस्क है कंपनी का वो एकदम लिमिटेड हो जाता है मेंबर्स के ऊपर, एंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट स्टेक इन द केस ऑफ द इनेबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की अगर इनेबिलिटी हो जाए तो कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगती है कंपनी की, जो कि लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा कंपनी का।
Continuity of the existence. The company has a perpetual existence as a company is an artificial person. Company का artificial person है जिसका एक perpetual existence है, created by the law and possesses the independent legal status. कोई ना कोई independent legal status होता है, and its survival is not affected by the death, insolvency. और इसका जो survival है insolvency और death को affect करता ही नहीं है members की. The stability of the company's organization permits it to undertake the projects of the long duration. लंबे durations के प्रोडक्ट को बहुत easily हम stability तरीके से चला सकते हैं, and also offers a great attraction to the creditors and the investors to put their resources in the business. business के अंदर resources को डालते हुए बहुत अच्छा हम creation कर सकते हैं. यहाँ पे benefits of the large scale operations के अंदर क्या benefits हो सकते हैं? It is only the company form of the organization which can provide the huge capital of the लार्ज स्केल ऑपरेशंस के अंदर बड़ी कैपिटल को ऑर्गेनाइज करने का काम यही है. एंड इट फर्दर डील्स विद द इंक्रीजिंग इन द एफिशिएंसी ऑफ एंड द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन के कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं. इट फर्दर ओपन्स द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस के एक्सपेंशन के स्कोप को भी हम बहुत अच्छी तरह इंक्रीज कर सकते हैं. प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट भी एक एडवांटेज है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का. ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द एक्टिविटीज इन द ऑपरेशंस, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, द कंपनी फॉर्म्स द बिजनेस रिक्वायर्ड अ प्रोफेशनल मैनेजर. हर एक कंपनी को कोई ना कोई प्रोफेशनल ऐसा चाहिए जो कंपनी के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करे, हर लेवल के ऊपर हैंडल करे सारी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी आती है. The company's financial strength permits them or can afford to appoint such a professional manager. कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो परमिट करती है उनको कि वो कोई ना कोई अपॉइंटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल मैनेजर का. प्रोफेशनल मैनेजर आर एबल टू शो द बेटर बिजनेस रिजल्ट्स बाय डायरेक्टिंग देमसेल्व्स टू न्यूअर, बेटर एंड अनकन्वेंशनल, इवन मोर रिस्की मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारा रिस्की मेथड जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का उसको भी इफेक्ट करते हैं. द डायनामिज्म एंड द एडवर्टाइज्म ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर इज पॉसिबल बिकॉज दे आर ट्रेन्ड द वे and also because they do not have much financial stake in the company. कंपनी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्टेक यहाँ पे नहीं होता है. सोशल बेनिफिट. और जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स टू द सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स को जॉइंट स्टॉक कंपनी काम में लेती है. सच एज इट ऑफर्स द एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्म करती है. इट फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ द वेरियस एंसिलरी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है. समटाइम्स द डोनेशंस केम इनटू फॉर्म ऑफ द मनी एंड द वेरियस फैसिलिटीज फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी सर्विसेज, बहुत सारी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, इन सबसे बैलेंसेस को लाया जाता है. एंड ऑल्सो रेंडर द हेल्प एंड द चैरिटेबल एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन, हेल्प भी मिलती है हमको चैरिटेबल और सोशल इंस्टीट्यूशन की. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Considering their specialization, different companies generally invest in the lot of money. बहुत सारा पैसे को इन्वेस्ट करती है कंपनी रिसर्च की और डेवलपमेंट के ऊपर, फॉर डिजाइनिंग एंड इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को डिजाइन और इनोवेट करने के लिए, फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन, फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को भाई किस तरीके से इंप्रूव करा जाता है, इस पे भी कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान देती है. नए नए तरीके अपॉइंट करती है कि किस तरीके से ट्रेनिंग करी सकती है स्टाफ की, और ये सब सारी चीजें मैनेज करना. पब्लिक कॉन्फिडेंस. A company organization greatly enjoy the confidence and trust of the public as the affairs of the company are open to the public and not secret. जो affairs है कंपनी के वो ओपन होते हैं, पब्लिक के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं होता है. A company is under the statutory obligation to make its activities and open for the public through the accounts and the annual reports. Accounts and annual reports से हम easily कंपनी को फॉर्मेशन में ला सकते हैं. Progressive and enlightened management even voluntarily disclose to the public its activities in the wider dimensions than what is required under the law. एक wider dimensions यहाँ पे आ जाता है जो भी law के अंदर डिफाइन है. सच कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक हेल्प्स इन राइजिंग द एडिशनल कैपिटल को भी हम इससे रेज कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स को हम बेच सकते हैं और अंडरटेक कर सकते हैं ग्रोथ और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को. डिसएडवांटेज देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या होते हैं. सबसे पहला है फॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स. इनका जितना भी फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही उलझा हुआ होता है. द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसके अंदर, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, इन नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस मेंशन है उन एंड कंप्लायंस विद द लॉज के अंदर जितने भी कंप्लायंस हैं उनको भी फुलफिल करना पड़ता है. सच कंप्लायंसेस विद द मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज मेक द टास्क ऑफ स्टार्टिंग कंपनी मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ पार्टनर्स. जब स्टार्ट हो जाते हैं तो एक लीगल फॉर्मेलिटीज है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क को जो कंपनी के स्टार्टिंग के अंदर है, बहुत सारे टास्क को हम कॉम्प्लेक्स तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं. दीज लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट आल्सो कॉस्टली. ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है, ये थोड़ा कॉस्टली भी है. एंड इवन इट डज नॉट एंड विद कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर
अंदर कोई भी इसका एंड होता ही नहीं है, बट द एक्सटेंड टू द बिजनेस की स्टेज के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशंस के साथ परफॉर्म किया जाता है। कंट्रोल बाय द ग्रुप, companies are controlled by a group of elected person known as the board of directors, controlled by the group of persons से कंट्रोल होता है जिनको हम board of directors बोलते हैं। directors and the paid officials are not sincere and honest in managing the company's affairs and the owners would be, directors और जितने भी officials होते हैं कोई भी sincere या honest तरीके से यहाँ पे काम नहीं होता है, जो भी कंपनी के मैनेजर्स जिस तरीके से अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। in practice it has observed that the company's directors are not in the position to control the organization activity properly, in practice के अंदर ये देखा गया भी है कि भी डायरेक्टर्स है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी एक्टिविटीज की ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स हु वाइडली डिस्पर्स, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आता शेयर होल्डर्स का इजीली इसके अंदर, इग्नोरेंस से ज्यादा हो जाती है, इंडिफरेंस इन द लैक ऑफ द प्रॉपर एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है परफॉर्म करते हुए। थस द डेमोक्रेटिक वर्च्यूज ऑफ द कंपनी डू नॉट रियली एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिस, जितनी भी डेमोक्रेटिक वर्च्यूज है वो प्रैक्टिस के अंदर आते ही नहीं है जो होने चाहिए बेसिकली। Speculations on the company share, कंपनीज के शेयर्स के अंदर भी स्पेकुलेशंस होते हैं। The value or the prices of the shares is determined in terms of the dividend expected, जितना भी डिविडेंड आता है उसके एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग हम चीजों को डिफाइन करते हैं। The reputation of the company, कंपनी की रेपुटेशन भी इसी हिसाब से डिजाइन होती है। And the shares of the company are bought and sold in the stock exchange, और जितने भी शेयर्स होते हैं कंपनी के वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही बेचे जाते हैं। These value of the shares can be manipulated and there exists excessive speculation in the stock market about the shares of the company, कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं उसके अंदर एक स्पेक्युलेटिव मार्केट तैयार हो जाता है जिसके अंदर कंपनी कई बार इनसाइड ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर देती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज इज अफेक्टेड बाय हेवीली पेनल्टीज, बहुत सारी हेवी पेनल्टीज लगा देते हैं कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट, इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कंप्लायंसेस ओवर द सेवरल इनेक्टेड गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम नए नॉर्म्स लेके आती है कंपनी, इंपोज करती है गवर्नमेंट इंपोज करती है कंपनीज की तरफ, तो कंपनीज को बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। फाइल द रेगुलर रिटर्न्स एंड द पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ द इनकम, कंपनी को रेगुलर रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बताना पड़ता है कि उनकी इनकम का एज एन एवरी पर्सन द कंपनी इज हर एक आदमी जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो कोई ना कोई लीगल प्रोविजन से बाइंड अप हो ही रखा है। द रिजल्ट ऑफ दीस इज दैट ईदर द कॉम्पिटेंट एंड द डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर प्रीशियस टाइम, तो जो डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स है जो वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपने इन सब कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए, और दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी क्रिएटिंग द सेपरेट पोजीशन, और बहुत अगर सेपरेट पोजीशन वो क्रिएट करते हैं तो बहुत पैसा उनके अंदर उसको लगाना पड़ता है या डिपार्टमेंट सेट करना पड़ता है इन पर्पस के लिए। डिले इन द पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन, as per the Companies Act 1956 many other laws of the company certain procedure formalities, एक certain procedure वो fulfill कर रहे हैं formalities का before making any policy decision, किसी भी policy डिसीजन को बनाने से पहले। These formalities assume more time and therefore policy decisions may be delayed with many affect the performance of the business, policy का हो सकती है जो कि इफेक्ट करती है हमारे डिसीजन को भी। Decisions are not taken by the person alone but through the committee of the directors, decision कोई भी अकेला नहीं लेता, कमिटी एक साथ डिसीजन लेती है। And it causes delays because of the time interval between the meetings and the difficulties और मीटिंग के साथ साथ टाइम डिलेस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती है। Implementation is also delayed because the instructions are to pass through the several levels of the line, बहुत सारे levels के ऊपर instructions pass up किए जाते हैं from top to the top, middle to the operating management, top management हो, middle management हो या कोई operating management हो। Next disadvantage is social abuses, company operating a large scale business possesses a huge resources which in turn provides a lot of power to them, जो ज्यादा से ज्यादा power उनको provide करती है। Company holds the power over certain community in the terms of supply of the required products सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर कंपनीज बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस डालती है। कोई भी मिसयूज अगर होता है इन पावर्स का अनहेल्दी कंडीशंस के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, तो कंपनी के पास एक मोनोपोली चला रही है, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट एक्सप्लॉइट करती हैं वर्कर्स को, कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं, इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट, कोई भी जना इससे इफेक्ट हो सकता है। कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, unlike the sole proprietorship or the partnership where the interest of the proprietor is a partner is dominant, जहां पे इंटरेस्ट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, a company of conflicting interest among those who deal with conflicts आ जाते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत ज्यादा करते हैं कंपनी के। the interest of the shareholders is more reserves come into who are interested in more dividends and the interest of and managers is more remuneration the company's affair, कंपनी के अफेयर के साथ रोल मैनेज नहीं कर पाते हैं। continuous warfare between people destroy the unity of the purpose, तरीके से यूनाइट जो होना चाहिए वो पर्पस हो
एंड मेक्स डिफिकल्ट टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो ढंग से फुलफिल नहीं हो पाते हैं। करप्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। In many democratic countries, they found that the big companies tries to corrupt a destabilized political system to harvest the short-term personal gain. Short के लिए कोई ना कोई business को effect is done by making the unofficial illegal contribution to the political parties, जहाँ parties बहुत बड़ा role play करती है। सपोर्टिंग पॉलिटिकल कैंडिडेट प्रैक्टिसेस, बहुत अलग अलग सिमिलर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कंपनीज पार्टिसिपेट करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सूटेबिलिटी। कंपनी की सूटेबिलिटी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म्स अ बिजनेस और सिचुएशन वेयर द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस इज क्वाइट लार्ज। जब बिजनेस बहुत बड़ा हो बनाया जाता है, वेयर द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज वाइड स्वेप, जहां पे एरिया बहुत ही बड़ा हो, वेयर द रिस्क इन्वॉल्वड इज हैवी, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्वड हो, वेयर देयर इज अ नीड ऑफ द ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का नीड हो। इट इज आल्सो प्रेफर्ड विद देयर is need to the professional management and the flexibility of the operation, जहाँ पे मैनेजमेंट एक प्रॉपर तरीके से चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको सारे काम को करने के लिए। In the certain businesses like the banking and insurance, business can be only be undertaken by the joint stock company। अगर certain banking या insurance के अगर related company है तो वो joint stock company के साथ ही चल सकती है, वो partnership proprietary या company के फॉर्म पे नहीं चल सकती है। The company organization is more suitable for the large businesses, बड़े-बड़े businesses के अकॉर्डिंग ये suitability देते हैं। For the business this form और huge burden to many too expenses, बहुत सारे expenses भी इसके तहत यहाँ पे बढ़ जाते हैं। The company form the business organization is found in large manufacturing, trading and the service activities। As such organization need huge amount of capital यहाँ पे चाहिए होता है। Is fixed and in the assets which can be entrepreneur by the company of the organization, जो कि के अंदर organization के थ्रू कलेक्ट फॉर एग्जाम्पल जितने भी लार्ज कंस्ट्रक्शन प्लांट्स हैं हमारे, फैब्रिकेटिंग हो गए प्लांट्स, वेरियस ट्रेडिंग एंटरप्राइज लाइक द चेन स्टोर एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द बिग ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म पे ही क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये पूरा डिटेल्ड हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया किसके बारे में, जॉइंट स्टॉक के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स भी पढ़ लिए, एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए, एक बिजनेस का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया कि कौन सी कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।